स्वाति ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर एक तेज तर्रार लड़की थी। स्वाति के घर के लोग थोड़ी रूढ़िवादी मानसिकता के थे, इसलिए वे बेटियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने के पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से स्वाति भी ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता ने उसकी शादी कर दी, बिना लड़के को ठीक से जांच पड़ताल किए। शादी हो जाने के बाद स्वाति जब अपने ससुराल आई, तभी उसे एहसास हो गया कि यहाँ औरतों की कोई कद्र सम्मान नहीं है। औरतों को यहाँ पर पैरों की जूती समझा जाता है। बेचारी स्वाति अब जान गई कि सारी उम्र ऐसे ही यहाँ पर गुजारनी है। शराबी पति विनोद रोज रात को हल्ला करता, मारपीट करता था। स्वाति को मजबूरन यह सब सहना पड़ता, और वो करती भी क्या। इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि अलग रहने की सोचती, और अपने घर वालों से कोई उम्मीद भी उसे नहीं थी। इसी कारण वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को झेल रही थी, या यूं कहे कि झेलना उसने सीख लिया था। यह बात नहीं थी कि उसके ससुराल में कोई पैसों की कमी थी। उसका ससुराल सुखी तो नहीं कहा जा सकता, पर संपन्न परिवार था स्वाति का। कुछ साल बाद एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया उसने। उसका नाम रोहन रखा। स्वाति ने सोचा, चलो अब अच्छे दिन आ जाएंगे, कम से कम अब तो उसके पति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा होने लगा था। जिम्मेदार होने के बजाय उसका पति और लापरवाह होते जा रहा था। दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। उसके पति का बात बात पर चिल्लाना यूं ही जारी रहा। रोहन अब 3 साल का हो गया था। बेचारा पापा के चिल्लाहट से वह डर के मारे कोने में दुबक जाता। हर समय रोहन डरा डरा सा रहने लगा। स्वाति के लाख मना करने पर भी उसका पति नहीं सुधरा। स्वाति से अब उसके बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। उसने बहुत बार अपने पति को समझाने की कोशिश की कि अब तो आप अपने रवैये में बदलाव लाइए, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्वाति का सब्र का बांध अब टूटने लगा था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर गुस्सा होकर उसका पति फिर सब वही अपनी नौटंकी करने लगा। पर अब स्वाति रुकने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत अपने कमरे में गई और झटपट अपना सामान बांधा और अपने बेटे रोहन का हाथ पकड़कर तेजी से घर के बाहर निकलने लगी। विनोद को उससे इससे उम्मीद नहीं थी। बड़बड़ाते हुए विनोद बोला, देखता हूँ कहाँ जाती हो, कौन तुम्हें 2 वक्त की रोटी देता है। स्वाति बाहर जाते हुए बोली, याद रखना विनोद, एक अर्धांगिनी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ उसकी ममता कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी हर बात को सहती आ रही थी, पर मेरा बच्चा यह सब नहीं सहेगा। मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूंगी, और माँ में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। मैं अभी तो नहीं जानती कहाँ पर जाऊंगी, पर इतना मुझे भरोसा है खुद पर कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से अच्छी स्थिति में रखूंगी। मैं अब तुम्हारे यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। तुम्हें मैंने बहुत बार मौका दिया है, पर तुम सुधरने वाले हो नहीं। हाँ, एक बात और, कि तलाक का नोटिस तुम भेज रहे हो या मुझे ही भेजना पड़ेगा। इतना कहकर स्वाति निकल गई। स्वाति की बात सुनकर विनोद निशब्द खड़ा देखता रह गया।